हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है कि हमारे पीएफ अकाउंट से एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम को कैसे करें। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें ब्राउजर को ओपन करना है और आपको वहाँ से यूनिफॉर्म मेंबर पोर्टल की वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने लॉगिन करने के लिए हमने हमारे यूएन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। इसके बाद उसको हम करते हैं साइन इन। साइन इन करने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी जो केवाईसी है वो अपडेटेड है या नहीं, वो आपको पहले चेक करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से केवाईसी में आने पर आप देख रहे होंगे जो करंटली एक्टिव हमारी केवाईसी है उसमें हमारे जो बैंक अकाउंट की केवाईसी है, पैन कार्ड केवाईसी है, जो आधार केवाईसी है, वो तीनों यहाँ पर अपडेटेड है। वो तीनों यहाँ का इनका तीनों का स्टेटस यहाँ पर अप्रूव्ड है, यानी कि तीनों है वो यहाँ पर अपडेटेड है। केवाईसी अगर आपके अपडेट नहीं है तो पहले आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। केवाईसी के अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है, देन यहाँ से क्लेम पे क्लिक करना है। क्लेम में आने के बाद में जो भी आपने बैंक अकाउंट को केवाईसी के तौर पर अपने पीएफ अकाउंट में ऐड कर रखा है उस बैंक अकाउंट के नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है, देन उसको यहाँ से वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर दिया, इसको हम करते हैं वेरीफाई। यस, हमारा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। बैंक अकाउंट के वेरीफाई हो जाने के बाद में यहाँ से हमको क्लिक करना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। अब हमको यहाँ पर क्लेम फॉर्म को सबमिट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ से क्लेम ऑप्शन पे हमको सिलेक्ट करना है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। यहाँ पर एडवांस फॉर्म के अलावा अदर भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ओनली पीएफ, ओनली पेंशन और स्कीम सर्टिफिकेट। ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जिस अकाउंट से हम पीएफ एडवांस के लिए क्लेम कर रहे हैं उस अकाउंट में जो हमारी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो ऐड है, यानी कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे, जिस कंपनी का ये पीएफ अकाउंट है उसकी जॉब हमने छोड़ दी, हमने वहाँ से रिजाइन कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पे पीएफ, पेंशन और जो स्कीम सर्टिफिकेट के भी फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी जॉब कंटिन्यू है और पीएफ एडवांस के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो जब यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ एक ही क्लेम फॉर्म मिलेगा, एक ही क्लेम ऑप्शन मिलेगा, पीएफ एडवांस फॉर्म। आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम पीएफ एडवांस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप क्लेम फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन भी आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट सर्विस में आपकी जो भी सर्विस है उसको सिलेक्ट करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, यानी कि आप किस उद्देश्य से, किस पर्पज से एडवांस को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट एडवांस पेरा, तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे किस वजह से आप अपने पीएफ एडवांस को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे नॉन रिसिप्ट ऑफ वेज, 2 मंथ, नेचुरल कैलामिटीज, इलनेस है, एडवांस फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 1 मंथ है, परचेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट इक्विपमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 वाला है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इस अकाउंट से 2 बार ऑलरेडी एडवांस निकाल चुके हैं, उस वजह से ये हमारे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपने इसको क्लेम नहीं किया एक बार भी आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 को, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इलनेस, हमें इलनेस की वजह से पीएफ एडवांस को विड्रॉल करना है, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। पर्पज को सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, यानी आपको कितनी अग्रिम राशि की आवश्यकता है, कितने अमाउंट के लिए आप इसको विड्रॉल के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी पर्पज को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका उसका कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं वो कैलकुलेट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने जो पर्पज है वो इलनेस को सिलेक्ट किया, तो इलनेस के पर्पज को अगर सिलेक्ट करते हो तो आपके जो 6 महीने का बेसिक वेज और डीए या फिर जो भी आपका एम्प्लॉयर का जो शेयर है प्लस इंटरेस्ट मिला के, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी अमाउंट है उसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर लिया है। अमाउंट को एंटर करने के बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय का एड्रेस। एम्प्लॉय का जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पर पूरा एंटर करना है। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का पूरा एड्रेस एंटर कर दिया है। एम्प्लॉय के एड्रेस को एंटर करने के बाद में नेक्स्ट है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। आपने जो भी बैंक अकाउंट नंबर केवाईसी के तौर पर अपने पीएफ अकाउंट में ऐड कर रखा है उस बैंक अकाउंट की चेक की स्कैन कॉपी या फिर उसका जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज की स्कैन कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप जो भी अपलोड करोगे कॉपी, वो कॉपी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसकी जो मिनिमम साइज़ है वो 100 KB और मैक्सिमम साइज़ 500 KB होनी चाहिए।
और अगर आप चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करते हैं तो चेक पे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जो नाम है वो विजिबल होना चाहिए। अगर वो विजिबल नहीं है तो हो सकता है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। हमने यहाँ पर हमारे चेक की स्कैन कॉपी को स्कैन करके रखा हुआ है। इसको हम यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। हमारे चेक की यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड हो गई है। स्कैन कॉपी के अपलोड हो जाने के बाद में यहाँ पर हमको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर गेट आधार OTP का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। PPF होल्डर के आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP हमारे पास आ गया है, उसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने OTP एंटर कर दिया। इसको हम करते हैं वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म। हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारा जो क्लेम फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है। क्लेम फॉर्म के एक बार सबमिट हो जाने के बाद में जब भी आप इसका स्टेटस चेक करना चाहे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पे वापस आना है। देन यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ट्रैक क्लेम स्टेटस में आएंगे तो आपने जो भी क्लेम किया हुआ उस क्लेम की यहाँ पर ट्रैकिंग ID आपको मिल जाएगी। आपने कौन सा फॉर्म टाइप सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। आपने उसको पोर्टल पर कब सबमिट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। भी इसको फील्ड ऑफिस को भेजा जाएगा उसका यहाँ पर टाइम आ जाएगा। कौन सी डेट को कब इसको भेजा गया वो यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद में जो करंट स्टेटस है, फिलहाल हमने इसको सबमिट किया है तो इसलिए यहाँ पर सबमिट का ही दिखा रहा है। जब भी ये सेटल हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा क्लेम सेटल का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आपने जो भी क्लेम फॉर्म सबमिट किया है उसकी PDF कॉपी को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो व्यू PDF है इसके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपकी जो भी PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे क्लेम की पूरी डिटेल आ गई है। यहाँ पर आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको भी अपना एडवांस क्लेम को करना है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ध्यान ये देना है कि आपके जो बैंक अकाउंट, आधार और जो पैन कार्ड की KYC है वो अपडेट होनी चाहिए। अगर कोई भी उसमें से एक अपडेट नहीं है तो पहले उसको अपडेट करिए, उसके बाद प्रोसेस कीजिए। और जो भी आपने बैंक अकाउंट को KYC के तौर पर ऐड कर रखा है उस बैंक अकाउंट के चेक की स्कैन कॉपी या फिर पासबुक के फ्रंट पेज की स्कैन कॉपी को आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। उस पर्पज को सिलेक्ट करके आपको अमाउंट उसके अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन आपको प्रोसेस करना है। तो अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।